नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को वापस मेरे YouTube चैनल पे आने के लिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या आप 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़ और 100 करोड़ की वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो उसका आंसर है यस, आप क्रिएट कर सकते हैं और मैं आपको उसका प्रोसेस बताने वाला हूँ। सबसे पहले इसके अंदर हमने एजम्पशन लिया है कि 12% रिटर्न आपको मिले इस पीरियड के अंदर। तो अगर आपने सिर्फ 1000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट किया, मतलब साल का 12,000 रुपये इन्वेस्ट किया, तो आप 10 लाख रुपया अचीव कर सकते हैं 21 ईयर्स के अंदर। अगर आपने 1000 रुपीज पर मंथ 12,000 रुपया साल का लिया, तो आप 50 लाख की वेल्थ 34 ईयर्स के अंदर कर सकते हैं। तो 10 लाख से 50 लाख हुआ, लेकिन नंबर ऑफ ईयर्स खाली 21 से 34 हुए। अगर आपको 1 करोड़ की वेल्थ क्रिएट करनी है तो 40 साल में 1 करोड़ की वेल्थ क्रिएट हो जाएगी और 5 करोड़ की वेल्थ 54 ईयर्स के अंदर हो जाएगी। तो 10 लाख क्रिएट करने में 21 साल लगे, लेकिन 5 करोड़ क्रिएट करने में 54 ईयर्स लगे। मतलब 2.5 टाइम नंबर ऑफ ईयर्स बढ़े, लेकिन वेल्थ आपकी 50 गुना बढ़ी। यह है पावर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का। अगर 1,000 रुपए की जगह आप 2,500 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करना चाहें, तो साल का 30,000 रुपये इन्वेस्ट किया आपने, तो 10 लाख रुपया आप 14 साल के अंदर अचीव कर लोगे, 50 लाख रुपया आप 26 साल के अंदर अचीव कर लोगे, 1 करोड़ रुपया आप 32 ईयर्स के अंदर अचीव कर लोगे और 5 करोड़ रुपया आप 46 ईयर के अंदर अचीव कर लोगे। मतलब 10 लाख रुपए अचीव करने में 14 साल लगेंगे, 46 ईयर लगे, मतलब उससे करीब करीब 3 गुना ज़्यादा समय लगा, लेकिन वेल्थ आपकी 50 गुना ज़्यादा बनी। अगर आप 5,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करते हो और साल का 60,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो, तो आप 10 लाख का कॉर्पस 11 साल में क्रिएट कर सकते हो, 50 लाख का कॉर्पस आप 21 साल में क्रिएट कर सकते हो, 1 करोड़ का कॉर्पस आप 26 साल के अंदर क्रिएट कर सकते हो और 5 करोड़ का कॉर्पस आप 40 साल के अंदर क्रिएट कर सकते हो। वही कहानी, मतलब 11 साल लगे आपको 10 लाख का कॉर्पस क्रिएट करने में, 40 ईयर्स लगे 10 को 5 करोड़ बनाने। मतलब नंबर ऑफ टाइम 4 गुना बढ़ा, लेकिन नंबर ऑफ वेल्थ आपकी 50 गुना बढ़ी। वही अगर आप 10,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करना जानते हो, कर सकते हो और साल का 1,20,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हो, तो 10 लाख रुपए का कॉर्पस आप 6 साल के अंदर अचीव कर सकते हो, 50 लाख रुपए का कॉर्पस आप 15 साल के अंदर अचीव कर सकते हो, 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस आप 21 साल के अंदर अचीव कर सकते हो और 5 करोड़ रुपए का कॉर्पस आप 34 ईयर्स के अंदर अचीव कर सकते हो। मतलब 10 लाख 6 साल में 6 गुना ज़्यादा समय लगा, करीब करीब 34 ईयर्स में 5 करोड़, लेकिन वेल्थ आपकी 50 गुना ज़्यादा बनी। अगर इसको भी आपको और फास्टर अचीव करना है, तो क्या करना है आपको कि जो 1,000 रुपये पर मंथ SIP है, साल का 12,000 रुपये है, इसको आप हर साल में 10% बढ़ाते रहो। मतलब एक साल में अपना 12,000 रुपये का इन्वेस्ट किया, अगले साल 13,200, फिर अगले साल उसके ऊपर 10% ऊपर, ऐसे बढ़ाता रहा। अगर आपने इस तरह से अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ाते रहे, तो 10 लाख का टारगेट आप 16 साल में अचीव कर लोगे, 50 लाख का टारगेट आप 27 साल के अंदर अचीव कर लोगे, 1 करोड़ का टारगेट आप 31 साल में अचीव कर लोगे और 5 करोड़ का टारगेट आप 44 ईयर्स के अंदर अचीव कर लोगे। अगर आप 2,500 रुपये पर मंथ बचाए और साल का 30,000 रुपये बचाए और अगेन आपने हर साल 10% इसको बढ़ाया, तो आप 10 लाख रुपए का टारगेट 11 साल में अचीव कर लोगे, 25 लाख का टारगेट आप 21 साल में अचीव करोगे, 50 लाख का टारगेट आप 25 साल में अचीव करोगे और 5 करोड़ का टारगेट आप 37 ईयर्स के अंदर अचीव करोगे। वो अगर आपने 5,000 रुपीज पर मंथ 60,000 रुपया साल का इन्वेस्ट किया और हर साल इसको 10% बढ़ाते रहे, तो 10 लाख रुपए का टारगेट आप 8 साल में अचीव कर लोगे, 25 लाख रुपए का टारगेट आप 50 लाख रुपए का टारगेट आप 16 साल में अचीव कर लोगे, 1 करोड़ रुपए का टारगेट आप 21 साल में अचीव कर लोगे और 5 करोड़ का टारगेट आप 32 ईयर्स के अंदर अचीव कर लोगे। अगर आपने 10,000 रुपये पर मंथ डाला, 1,20,000 रुपये साल का डाला और इसको हर साल 10% बढ़ाते रहे, तो 10 लाख रुपए का टारगेट आप 5 साल में अचीव कर लोगे, 50 लाख का टारगेट आप 12 साल में अचीव करोगे, 1 करोड़ का टारगेट आप 16 साल में अचीव करोगे और 5 करोड़ का टारगेट आप 27 साल के अंदर अचीव करोगे। मतलब 5 साल से 27 लाख, करीब 5 गुना ज़्यादा समय लगा, लेकिन वेल्थ आपकी क्रिएट हुई 50 गुना ज़्यादा। अभी हम आते हैं वही नंबर 10 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़ और 100 करोड़ आप कैसे अचीव कर सकते हो। अगर आपने 10,000 रुपए की SIP डाली पर मंथ, 1 लाख रुपया साल, 1,20,000 रुपया साल का, तो आप 10 करोड़ 40 साल में अचीव करोगे, 25 करोड़ 48 ईयर्स में,
50 करोड़ 54 ईयर्स में और 100 करोड़ रुपए आप 60 साल की उम्र में अचीव कर लोगे। मतलब 10 करोड़ क्रिएट करने में आपको 40 साल लगे, 100 करोड़ क्रिएट करने में 60 साल लगे। मतलब खाली 1.5 गुना टाइम बढ़ा लेकिन वेल्थ बनी 10 गुना। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, पावर ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का। अगर आप 25,000 रुपया पर मंथ इन्वेस्ट करते हो, साल का 3 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हो, तो 10 करोड़ रुपया आप 32 साल में अचीव करोगे, 25 करोड़ रुपया आप 40 साल में अचीव करोगे, 50 करोड़ रुपया आप 46 ईयर में अचीव करोगे और 100 करोड़ रुपया आप 52 साल की उम्र में अचीव 52 साल के पीरियड में अचीव करोगे। वो अगर आपने 50,000 रुपया पर मंथ की एसआईपी की और साल का 60 लाख रुपया किया, तो वो आप 10 करोड़ का टारगेट 26 साल में, 25 करोड़ का टारगेट 34 ईयर्स में, 50 करोड़ का टारगेट 40 ईयर में और 100 करोड़ का टारगेट 46 ईयर में आप अचीव कर लोगे। अगर आप 1 लाख रुपया पर मंथ की एसआईपी करते हो, साल का 12 लाख रुपया करते हो, तो 10 करोड़ का टारगेट आप 21 साल में अचीव करोगे, 25 करोड़ का टारगेट आप 23 साल में अचीव करोगे, 50 करोड़ का टारगेट आप 34 ईयर्स में अचीव करोगे, 100 करोड़ का टारगेट आप अचीव करोगे 40 साल के अंदर। मतलब 10 करोड़ अचीव करने में 21 साल लगे, 100 करोड़ अचीव करने में 40 साल लगे। मतलब नंबर ऑफ ईयर्स डबल हो गए लेकिन वेल्थ ग्रो हो गई 10 टाइम। लेकिन आपको थोड़ा फास्टर अचीव करना है नंबर, तो अगेन 10% अपना एनुअल इंक्रीमेंट इन्वेस्टमेंट बढ़ाते रहो। पहले इलिस्ट्रेशन में हमने 10,000 रुपया पर मंथ, 1,20,000 रुपया, इसको 10% बढ़ाते रहो, तो 10 करोड़ रुपया आप 40 साल की जगह 31 साल में अचीव कर लोगे, 25 करोड़ रुपया आप 40 साल की जगह 38 ईयर्स के अंदर अचीव कर लोगे, 50 करोड़ रुपया आप 54 ईयर्स की जगह 44 ईयर्स में अचीव कर लोगे और 100 करोड़ रुपया आप 60 ईयर्स की जगह 49 ईयर्स में अचीव कर लोगे। वो अगर आपने 25,000 रुपया पर मंथ रखा, 3 लाख रुपया साल का रखा, 10% बढ़ाते रहे, तो 10 करोड़ रुपया आप 25 साल में अचीव करोगे, 25 करोड़ रुपया आप 32 साल में अचीव करोगे, 50 करोड़ रुपया आप 37 ईयर्स में अचीव करोगे, 100 करोड़ रुपया आप 48 ईयर में अचीव करोगे। वो अगर आपने 50,000 रुपया हर मंथ रखा, 6 लाख रुपया साल का रहा, उसको हर साल 10% बढ़ाते रहे, तो 10 करोड़ रुपया आप 21 साल में अचीव करोगे, 25 करोड़ रुपया आप 27 साल में अचीव करोगे, 50 करोड़ रुपया आप 32 साल में अचीव करोगे, 100 करोड़ रुपीज आप 37 ईयर्स के अंदर अचीव करोगे। और वही पैसा अगर आपने 1 लाख रुपया पर मंथ, 12 लाख रुपया साल का रखा और उसको 10% बढ़ाते रहे, तो 10 करोड़ का टारगेट आप 10 से 16 साल में अचीव करोगे, 20-25 करोड़ का टारगेट आप 22 साल में अचीव करोगे, 50 करोड़ का टारगेट आप 27 ईयर्स में अचीव करोगे और 100 करोड़ का नंबर आप 32 ईयर्स में अचीव कर लोगे। मतलब आपको 16 साल लगा 10 करोड़ क्रिएट करने में, 100 करोड़ क्रिएट करने में 32 साल लगा। नंबर ऑफ ईयर्स गॉन अप ट्वाइस बट वेल्थ हैज गॉन अप 10 टाइम। ये पावर ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का, ये पावर है लॉन्जेविटी का, ये पावर है कंपाउंडिंग का। अभी सवाल आता है, लोग बोलते हैं कितने लंबे पीरियड तक क्या 12% रिटर्न आएगा। एकदम सही सवाल है। 12% नहीं आ सकता, हो सकता 10% आए, 8% आए, 6% आए, 16% आए। नोबडी नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। लेकिन अगर रिटर्न कम आया तो बाकी जगह भी रिटर्न कम आएगा, तो एब्सोल्यूट वेल्थ के भी माने बदल जाएंगे। जैसे जापान के अंदर ग्रोथ ही नहीं है, तो एब्सोल्यूट वेल्थ क्रिएशन का मतलब ही नहीं, क्योंकि वहाँ रियल एस्टेट में भी ग्रोथ नहीं है, डेट में भी ग्रोथ नहीं है, तो इक्विटी में भी ग्रोथ नहीं है। तो आपका रेफरेंस पॉइंट है वो बदल जाता है। क्योंकि अगर आप 20-30 साल पहले किसी को बोलते 12% रिटर्न, तो 12% तो आरबीआई रिलीफ बॉन्ड भी देता था उस टाइम। तो रेफरेंस पॉइंट बदल जाता है। तो मैंने सिंपल खाली 12% के ऊपर ये नंबर लिया है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पजेस के लिए है। ये मोटिवेट करने के लिए इन्वेस्टर्स को कि आपको लॉन्ग टर्म सोचना है। फाइनली आपको कितने पीरियड के लिए, किस तरह, क्यों पैसा डालना चाहिए, किस असेट कैटेगरी के अंदर डालना चाहिए, फाइनली आप अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करके ही ये डिसीजन ले। फाइनली ये आपका पैसा है, ये आपका फ्यूचर है, आप डिसाइड करें। हम इस पूरे प्रोसेस में बहुत ही छोटे इनेबलर हैं। धन्यवाद।